ए हेलो फ्रेंड, दिस इज़ साक्षी तोमर। ठीक है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th मैथ। ठीक है ना। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट है और इसका एक्सरसाइज 4.1, इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। सब बच्चों को लगता है ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है। बेसिकली ये लेंदी होते हैं बट ये हार्ड नहीं होते, क्योंकि अगर कोई इसे समझाए ठीक से तो ये हार्ड बिल्कुल नहीं है। बस एक बार आप ध्यान से समझो कि आपको इसमें करना क्या है। ठीक है। और मैं आप पूरी वीडियो देखो। 101% ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आप 101% उसे सॉल्व करके आएंगे पूरी सही तरह से, और आंसर भी आप बिल्कुल परफेक्ट निकालेंगे। ठीक है। जो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। ठीक है। इफ़ ए इज इक्वल टू इतना, मतलब ए की वैल्यू ये दे रखी है आपकी मैट्रिक्स। ठीक है। हमें शो मतलब देन शो, हमें शो करना है, मतलब आंसर निकालना है, सॉल्व करना है कि 3a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27a डिटर्मिनेंट। ठीक है। हमें ये शो करना है। अब इसका मतलब समझो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है। हमें इसे सॉल्व करके हमें इन दोनों को प्रूफ करना है, मतलब इक्वल प्रूफ करना है। मैं आपको बेसिक समझाती हूँ। पहले इतना अंतर देखो दोनों में, लिखने में क्या अंतर है। ये 3 डिटर्मिनेंट के अंदर है और यहाँ पर 27 ही बाहर है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि 3 जब अंदर होता है तो हम पहले सॉल्यूशन, सारा सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट निकालने से पहले 3 की मल्टीप्लाई करते हैं ए में। मतलब सबसे पहली चीज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पहले मैट्रिक्स ए में। ठीक है। अगर इस वाले को देखो, ये डिटर्मिनेंट ए है और ये 27 बाहर है। इसका मतलब ये है कि ए का पूरा सॉल्यूशन करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 27 में। बाहर होने का मतलब ये है कि इसकी आंसर में मल्टीप्लाई होगी बाद में। ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगी, ए में मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये बाहर बैठा है। अब मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताती हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन सकती है, 7-8 मिनट की। ठीक है। और आप पूरा देखो, 101% डाउट क्लियर होंगे और आपको समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन सारे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है। आप पहले कोई सी भी साइड सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है। आप लिखो, अच्छा लगेगा पहले। ठीक है। पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखा, फिर टेकिंग LHS। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं। ठीक है। ए इज इक्वल टू हमारी वैल्यू गिवन, मतलब हमें दे रखी है, ऐसे लिखोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, टीचर पे इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है। तो स्टेप भी बढ़ जाते हैं। तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ओके। इस तरह से हमें सॉल्व करनी है लेफ्ट हैंड साइड। ये पेज थोड़ा सा कम है, मैं ये पेज टर्न कर रही हूँ। ठीक है। जिससे आपको पूरे एक ही पेज पे सारा आ जाए और आपको समझ में आ जाए। ठीक है। अब देखो, हमने ए की वैल्यू लिख ली और लेफ्ट हैंड साइड हम पहले से सॉल्व करेंगे। मतलब 3a डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ये छोड़ो, हमें पहले 3a की वैल्यू निकालनी है। ए तो हमारे पास दे रखा है और इस वाले 3 का मतलब ये है, ये अंदर है 3। ठीक है ना। ये ए के पास अंदर है तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें होगी। हम 3, हमें आएगा 3a की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे ए की वैल्यू लिख लो आप। ठीक है। थोड़ी वीडियो ब्लर हो रही है क्योंकि मुझ पे प्रॉपर स्टैंड नहीं है, मैं ऑर्डर करूँगी। बट फ़िलहाल आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। 1 0 0 0 1 0 और 1 2 4। ठीक है। इस तरह से मैंने ए की वैल्यू तो लिख दी। अब मुझे यहाँ पे लिखना है हमें 3, क्योंकि अभी हो गया 3a। 3 ये ए की वैल्यू है ना, तो ये 3a हो गया ना। यहाँ ये वाले 3a हो गया यहाँ पे। ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अब इस वाले 3 की सबसे मल्टीप्लाई करो, सबसे मल्टीप्लाई कर लो। 3a इज इक्वल टू, सबसे मल्टीप्लाई करके लिखो। 3 1 जा 3, 3 0 जा, किसी भी चीज़ की 0 से मल्टीप्लाई होती है वो 0 ही हो जाता है। 3 1 जा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 0 0 0 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है। ये आ गई हमारी 3a की वैल्यू। ओके। इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं है। अब हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालने के हम इसे क्या करेंगे? देखो, जब हम 3a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम डिटर्मिनेंट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। इसका तो डिटर्मिनेंट ये है। ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? बस इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। एक ही बार, मतलब बहुत अच्छे से समझाऊंगी एक ही बार में। हम एक गेम खेलते हैं। अब क्या खेलते हैं? जब भी आपको
3 इंटू 3 रो, 3 मतलब 3 रो हैं और 3 कॉलम है, इनका डिटर्मिनेंट निकालने को आए तो गेम खेलना, मतलब कुछ भी डिजिट हो सके बस गेम खेलना। गेम को खेलेंगे हम प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। इसे चीज़ को बनाना सीख लो, प्लस से शुरू करो और सारे साइन अपोजिट कर करके बना लो। ये तो कर सकते हो, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, इस तरह से इसे याद कर लो। ठीक है, हम गेम की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा सवाल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह सब बोर्ड में भी गेम खेल के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे पहली बात, फिर इसमें दूसरा रूल होता है कि हमें एक रो या एक कॉलम चूज़ करनी पड़ती है। एक रो या कॉलम, या तो एक रो को चूज़ करो या एक कॉलम को चूज़ करो। इसमें रो कितनी है? 1 रो, 2 रो और 3 रो। इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। चूज़ आपको एक ही करनी है। जैसे कि मैं जो सारे क्वेश्चन करती हूँ, मैं फर्स्ट रो से लेती हूँ। ये हमारी रो 1 है, ये रो 1 है, ये वाली रो 1 है। क्या है ये रो 1 है। मतलब हमारे गेम ना ये वाले मेंबर खेलेंगे सारे, इनसे हमें कुछ नहीं है। ये गेम नहीं खेलेंगे, बस मेंबर खेलेंगे ये गेम। ये तो उनके जैसे खो पार्टी खेलते हैं ना, ये टीम लीडर होगा, ये इनके प्लेयर हो गए। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं गेम खेलना। सबसे पहली बात, पहला आएगा मतलब फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो ही खेलेगा, फर्स्ट कॉलम खेलेगा, या सेकंड रो खेलेगा, सेकंड कॉलम खेलेगा, या थर्ड रो खेलेगा, थर्ड कॉलम खेलेगा। आपकी मर्जी है किसे गेम खिलाना है। ठीक है, बट मैं फर्स्ट रो को लेती हूँ कि पहला इसका एलिमेंट आ गया है 3। 3 नीचे आया, 3 नीचे आया। 3 ने बोला मुझे कौन सा साइन मिलेगा, तो इसने जवाब दिया कि तुम्हें प्लस मिलेगा, क्योंकि 3 की जगह पे यहाँ पे क्या है? प्लस। तो 3 का क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, फिर ये बोलता है मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। फिर इस वाले 3 ने डिटर्मिनेंट बनाया, अपनी टीम बनाई, मतलब अभी टीम बना रहा है। जो 3 है ना, डिटर्मिनेंट बनाने का मतलब टीम समझ लो, अपनी टीम बना रहा है। मतलब इसने अपनी ये वाली लाइन दुबका दी और अपनी ऐसे लाइन दुबका दी। ठीक है, मतलब जिस रो में 3 है वो वाली रो दुबक गई, जिस रो में ये वाला आले कॉलम में आ रहा है वही दुबक गया। मतलब ऐसे दुबक गया और ऐसे दुबक गया। हमारी टीम क्या बची? 3 6 0 12, मतलब 3 6 0 12, ये बन गई हमारे 3 की टीम। अब बोलता है 0 आता है, 0 0 बोलता है कि हाँ अब मैं नीचे आऊँगा, मैं अपनी टीम बनाऊँगा। ठीक है, तो 0 नीचे आ गया। 0 बोलता है अब मुझे कौन सा साइन मिलेगा, मतलब साइन मिलेगा, अब साइन ये वाला बॉक्स देगा। ये तो आप अपने दिमाग में रखो। ठीक है, आप साइड में बनाना है तो रफ पेज पीछे बना लेना, याद करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे साइड में बना रखा है। ठीक है, अब 0 देखो, 0 की जगह पे देखो क्या है? माइनस। यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे 0 है और यहाँ पे क्या है? उसकी जगह पे माइनस। तो इसे मिल गया माइनस का साइन। ओके, फिर ये बोलता है मैं अपनी टीम बनाऊंगा, मतलब डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। 4 जनों की टीम बनेगी, तो 4 जनों की डिटर्मिनेंट कैसे बनाएगा? सबसे पहली बात, ऐसे करके दुबकाओ। 0 0 इस कॉलम में है ना, ये दुबका लिया, और इस रो में है तो ये दुबका लिया। हमारे मेंबर क्या बचे? ये दुबकाने के बाद जो मेंबर हमारे बचते हैं, ठीक है, उन्हें टीम में रखो। 0 0 6 12, 0 6 0 12, 0 6 0 12। ठीक है, बन गई इसकी टीम। अब फिर बोलता है कि ये वाला 3, अब मैं नीचे आकर टीम बनाता हूँ। ये 3 भी, ये वाला भी नीचे आ गया। इसने बोली मुझे कौन सा साइन मिलेगा। फिर इस वाले बॉक्स ने जवाब दिया कि तुम्हें ये वाला साइन मिलेगा, क्योंकि तुम इस वाले नंबर पे हो और मैं भी इस वाले नंबर पे हूँ, तो ये आ गया इसके पास। ठीक है ना। फिर ये बोलता है मैं भी अपनी टीम बनाऊंगा। फिर इसने अपनी टीम बनाई। ठीक है, इस वाले देखो दुबका लो, ये वाला 3 है तो ये वाली रो दुबकाओ। ठीक है ना, जिस रो में वाला एलिमेंट होता है वो रो भी दुबकाते हैं और वो कॉलम भी दुबकाते हैं। इस वाले कॉलम में भी आ रहा है, ये दुबकाओ। तो हमारे पास कौन से मेंबर बचे? ये वाले बचे। तो ये वाले कौन से हो गए? ये इसके टीम में हो गए। 0 3 0 0। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर आपको ये गेम खेलना आ गया तो समझो आपने डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चन कर डालोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब आगे का मैं सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, सारे स्टेप करवाऊँगी, एक भी स्टेप मैं छुड़वाने की नहीं हूँ। 3A, क्योंकि सब डायरेक्ट करवा देते हैं, 0 आ गया तो सब वहीं से वहीं कैंसिल आउट कर दो। नहीं, मैं तो सारे करवाऊंगी, क्योंकि बच्चे बोलते हैं अरे ये 0 कहाँ से गया, ये वाला कहाँ गया, ये वाला कहाँ गया, वही बच्चा कन्फ्यूज़। ठीक है, अब हमें पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं। दो सबको भूल जाओ, समझो कि बस ये है, मतलब बस ये बच रहा है बीच वाला, मतलब ये वाला 3 6 0 12, बस ये है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी मल्टीप्लाइज से इसकी मल्टीप्लाइज से बीच में माइनस लगेगा, ऐसे इसकी मल्टीप्लाइज से इसकी मल्टीप्लाइज से बीच में माइनस लगेगा, इसकी मल्टीप्लाइज से इसकी मल्टीप्लाइज से बीच में माइनस लगेगा। कर रखे हैं ना आपने क्वेश्चन? ठीक है, तो प्लस का 3 सेम। अब इसे सॉल्व करो, इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व तो ईजी है करना। 3 के 12 से मल्टीप्लाई करो, 3 के 12 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आएगा 36। ठीक है, बीच में लगेगा माइनस, और 6 की 0 से मल्टीप्लाई करो, 6 0 0। ठीक है, हो गया।
अब ठीक इसी तरह से -0 सेम उतर गया। अब 0 की 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 0 हो गया। 0 12 जा 0, बीच में माइनस लगेगा। अब 6 की 0 से करो, 0 6 जा 0। ठीक है, इतना समझ में आया। प्लस ये 3 सेम उतर गया। ओके, इस वाले 0 की इस वाले 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, इस वाले 3 की इस वाले 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करते हैं, इन ब्रैकेटों को सॉल्व करो। 3a डिटर्मिनांट इज इक्वल टू प्लस का 3। ठीक है, 36 में से 0 गए, 36 ही आएगा। ओके, कुछ वो नहीं होगा। 0, ये भी पूरा 0 हो गया। ठीक है, मतलब देखो 0 में से 0 गया, 0 की 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। ठीक है, माइनस का 0। ओके, अब ये देखो प्लस 3, 0 में से 0 गया, 0। अब इसे भी सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ये आपको इसे लिखना जरूरी नहीं है, बस मैं लिख के बता रही हूँ। ओके, ठीक है। अब जब हम 300 मतलब 36 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 108 आता है। ठीक है, 108 आता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 108 आएगा, -0। ठीक है, और प्लस का 3 0 जा 0। जब ये दोनों तो कुछ है ही नहीं, ये तो 0 है, तो हमारा क्या आ गया, 3a डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 108। इसका आंसर तो हमारा ये आया, मतलब ये LHS आई है। ठीक है, अब हम निकालते हैं RHS कि हमारी वो इसके बराबर आती है या नहीं आती। ठीक है, हमें प्रूफ करना है ना, इसलिए इस तरह से दूसरे हम RHS निकालते हैं। अब देखो ठीक इसी तरह से यहाँ पे 27a है। ठीक है, थोड़ी वीडियो ब्लर हो रही है, प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करें मेरे साथ। ठीक है, 27a है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले a का पूरा सॉल्यूशन करना है, फिर इसके बाद उसके जो आंसर आएगा इसमें 27 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अगर ये 27 इसके अंदर होता तो पहले हम सॉल्यूशन करने से पहले इसमें 27 की मल्टीप्लाई पर करती, पर इस टाइम 27 बाहर है तो हम आंसर में मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि हम डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स में। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, 27 को बाहर ही रख लो, सब चीज़ से बाहर, मोह माया से बिल्कुल बाहर रख लो इसे, तो क्योंकि बाद में आंसर, बाद में इसकी मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, तो ये जो a है, पहले अब a को लिखो, मतलब a का डिटर्मिनेंट लिखो। a तो ये हो गया, इसके डिटर्मिनेंट की साइन लगा देना, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में दे रखा है डिट्टो ऐसे करो। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट का हमने साइन लगा दिया। ठीक है, और ये हमने a की वैल्यू लिखी 101 और 012 004। ठीक है, यही वैल्यू है, और ये वाला ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आंसर में। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो 27 ए डिटर्मिनेंट, ये ऐसे लिख के चलना साथ में। ठीक है, 27 ए डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कैसे होगा, 27 तो बाहर ही है हमारा। ठीक है, अब इस वाले के साथ गेम खेलो। गेम खेलना तो आपको आता ही है कि या तो आप फर्स्ट रो ले लो, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको ये वाला साइन याद होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ओके, अब ये वाला डिटर्मिनेंट हम अंदर सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाला करा था। हम गेम खेलते हैं पहली रो के अकॉर्डिंग, मतलब पहला एलिमेंट है 1, ये 1 आया नीचे गेम खेलने के लिए, 1 आ गया। ठीक है, 1 ने बोला मेरा साइन कौन सा, इसने बोला तुम्हारा साइन प्लस का, तो इसने आ गया प्लस। ठीक है, फिर ये बोलता मैं अपनी टीम बनाऊंगा, मैं अपनी टीम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, मैं अपनी टीम बनाऊंगा। थोड़ी वीडियो ब्लर हो रही है, पता नहीं क्यों, बट क्या कर सकते हैं आप, है ना। इस वाले, अब ये वाला देखो, इसका बस की रो छुपा लो और इसकी कॉलम छुपा लो। एलिमेंट क्या बचे हैं, 1 2 0 4, 1 2 0 4। ठीक है, अब इस वाले 1 ने तो गेम खेला, अब इस वाले 2 अपनी टीम बनाएगा। ये वाला सो आई मीन 0 और नीचे आ गया, 0 नीचे आया। इसने बोली बताओ मेरा साइन कौन सा, इसने बोला तुम्हारा साइन माइनस का, तो माइनस का आ गया, क्योंकि 0 की जगह पे यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। फिर ये अपना डिटर्मिनेंट बनाएगा, ये अपनी टीम बनाएगा। इसकी रो छुपा लो 0 की, और 0 की ही कॉलम छुपा लो, तो हमारे एलिमेंट क्या बचे, 0 2 0 4। तो 0 2 0 4 ये हमारे एलिमेंट बचे हैं। ठीक है, ठीक है, और इस वाले 0 ने अपनी टीम बना ली। अब ये वाला जो 1 है ना, ये अपनी टीम बनाएगा। ये 1 नीचे आ गया जल्दी से उतर के। इसने बोला मेरा साइन कौन सा, इस वाले ने बोला तुम्हारा साइन प्लस का, क्योंकि 1 की जगह पे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, फिर इसने अपना टीम बनाने की सोची। फिर जिस वाली रो में ये है वो दुकाओ, मतलब इस वाली रो में है तो दुक्का लिया, इस वाले कॉलम में है तो ये दुक्का लिया। ठीक है ना, हमारे पास ये क्या बचे, 0 1 0 0 बचे, 0 1 0 0 बचा। ठीक है, हमने उतार लिया। अब इसका सॉल्यूशन करो, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है,
27 भारी रखो, जब इसका आंसर आ जाएगा टोटल का, जब हम 27 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 27 ए डिटर्मिनेंट का आंसर है कि 27 भारी है, ये ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं। अब इसे सॉल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं इनके अंदर के छोटे छोटे वाले, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है और बीच में माइनस लगाना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। प्लस का 1, ठीक है, 1 4 ज़ा 4 माइनस 2 0 जा 0, ओके। फिर माइनस का 0 सेम, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, 0 4 ज़ा 0 माइनस 2 0 जा 0, 0 4 ज़ा 0 2 0 जा 0, ठीक है। और प्लस का 1 आ गया, 0 0 0 ज़ा 0 और बीच में माइनस आएगा, 1 0 जा 0। समझ में आया? जीरो की किसी से मल्टीप्लाई होती है वो चीज़ जीरो हो जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी छोटा नंबर हो। इसे पूरे को सॉल्व करो, एक डिजिट का आंसर आएगा, फिर उसकी मल्टीप्लाई 27 हो जाएगी बाहर, ठीक है। क्योंकि बाहर वाला था जब भी, तो इसकी पूरा सॉल्यूशन करके आंसर की मल्टीप्लाई होगी। जो अंदर होता है तो पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यही दोनों में अंतर है, बच्चे इसी चीज़ में गलती कर देते हैं, दोनों में सेम कर देते हैं। बट आप मेरे साथ पढ़ोगे, मेरे साथ क्वेश्चन करोगे तो ऐसी गलती, छोटी छोटी गलती मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। और बिल्कुल आपके डाउट एक एक क्लियर रहेंगे कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं, कैसे छोटा मोटा कर लेते हैं। मुझ में शॉर्ट ट्रिक भी बहुत सारी हैं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगी। अगर आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ की शॉर्ट ट्रिक जाननी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम एचसीएफ सब की शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करो, इन ब्रैकेटों को सॉल्व कर लो पहले तो ईजी वे में। मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ पर मैं लेकिन सॉल्व करके लिख रही हूँ। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 में से 0 गए, 4 ही बचेगा, ठीक है। माइनस 0, ये भी 0 में से 0 गया 0, और प्लस का 1, 0 में से 0 गया 0, ठीक है। 27 ए इज इक्वल टू 27, ठीक है। 1 4 ज़ा 4 मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा, 1 4 ज़ा 4 प्लस प्लस प्लस, ठीक है। प्लस ये प्लस लगाना जरूरी नहीं है, वैसे मैंने लगा दिया है, ओके। 27 का 7, 1 4 ज़ा 4, ठीक है। अब ये वाला देखो, 0 0 ज़ा 0 प्लस माइनस माइनस, 1 0 जा 0 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, 27 है ये सेम आएगा, ठीक है। 27 ऐसे आ जाएगा, 4 का 4, 0 0 कुछ नहीं, मतलब प्लस माइनस 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 प्लस, 0 में 0 प्लस करोगे तो 0, और 0 कुछ होता नहीं है फिलहाल अब के लिए, ठीक है। और 27 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 108, ठीक है। तो हमारा आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी यार। अगर वीडियो में कुछ कमी है, समझाने में कुछ कमी है कि दीदी आप एक्सप्लेन ऐसे करो, तो मैं वो भी करूँगी। सो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़। थैंक यू। मैं एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको दूंगी और मैं मैं रोज़ ही सॉल्यूशन गिरूँगी। आज मैंने डिटर्मिनेंट का गिरा है और बेसिकली मैं कल तक पूरा कर दूंगी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन, और उससे नेक्स्ट डे मैं मैट्रिक्स करूँगी, फिर डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, सब चीज़ का सॉल्यूशन दूंगी बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के साथ। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।